समंदर के करीब एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त था। उसकी शाखें इतनी घनी थीं कि धूप भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। जंगल के अक्सर परिंदे उसी दरख्त के आसपास रहते थे। अरे, ये तूफान तो बहुत खतरनाक लग रहा है। सब लोग दरख्त को मजबूती से पकड़ लो। हाय नहीं, मेरा घोंसला तो टूट गया। मेरा भी, सारी मेहनत जाया हो गई। दोस्तों, तूफान को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपने घर जरूर मजबूत बना सकते हैं। वो कैसे? चलो हम सब अपने नए घोंसले इसी बड़े दरख्त पर बनाते हैं। ये जंगल का सबसे मजबूत दरख्त है। अरे हाँ बिल्कुल, हर किसी को अलग शाख भी मिल जाएगी। चलो अभी से काम शुरू करते हैं। सब परिंदे तिनके, सूखी टहनियाँ और घास जमा करने लगे। कुछ दिनों की मेहनत के बाद सबके नए घोंसले तैयार हो गए। अगर हम घोंसले पर चिकनी मिट्टी का लेप कर दें तो ये और भी मजबूत हो जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सब परिंदे दरिया से चिकनी मिट्टी लाए और अपने घोंसलों को मजबूत बना लिया। अब सब परिंदे खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन एक सुबह नूरी ने देखा कि दरख्त के कुछ पत्ते पीले होने लगे हैं। ये क्या, हमारा दरख्त कमजोर क्यों हो रहा है? अगर दरख्त को कुछ हो गया तो हम सब दोबारा बेघर हो जाएंगे। हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। मैं जड़ों के पास सफाई करती हूँ। मैं दरिया से पानी लाता हूँ। और मैं देखती हूँ असल मसला क्या है। जब सब परिंदे जड़ों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सख्त मिट्टी जमा हो चुकी है और बहुत से पत्थर भी जड़ों को ढक रहे हैं। अरे, इसी वजह से पानी जड़ों तक नहीं पहुंच रहा। अगर जड़ों को पानी नहीं मिलेगा तो दरख्त हरा भरा कैसे रहेगा? फिर देर किस बात की? चलो पहले ये पत्थर हटा देते हैं। सब परिंदों ने मिलकर पत्थर हटा दिए, मिट्टी को नरम किया और जड़ों के गिर्द एक छोटा सा गड्ढा बना दिया ताकि पानी वहीं जमा हो सके। अब हम रोज इस दरख्त को पानी देंगे। कुछ दिन तक लगातार पानी देने और देखभाल करने के बाद दरख्त दोबारा हरा भरा हो गया। उस पर नए पत्ते निकल आए और सब परिंदे खुशी से चहचहाने लगे। वो हमारा प्यारा दरख्त पहले जैसा फिर से हो गया। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दरख्त सिर्फ हमारा घर नहीं, हमारी जिंदगी है। इनकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद सब परिंदे सिर्फ अपने घोंसलों का ही नहीं बल्कि अपने प्यारे दरख्त का भी ख्याल रखने लगे और वो जंगल दोबारा खुशियों से भर गया। जो दरख्तों की हिफाजत करता है वो अपनी और आने वाली नस्लों की हिफाजत करता है।